दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में। इसका अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, साथ ही इसका यूज क्या क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड के ऑप्शन में ही जानेंगे किस पेशेंट में सेफ है, किस पेशेंट में अनसेफ है, साथ ही इस कैप्सूल का डोज क्या है। तो दोस्तों पूरी डिटेल डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल जो है वो लैक्टिक एसिड बैसिलस के साथ आते हैं और साथ ही प्लेन आते हैं और इसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, जैसे कि टीनिडाजोल हुआ, इसी के साथ बहुत सारे साल्ट है जो मिलकर है जो बने हुए आते हैं। और साथ ही डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल है और डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन भी आते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में ही बात करेंगे जो कि लैक्टिक एसिड बैसिलस के साथ मिला है। इसी कैप्सूल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज लेना ही बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं अवेलेबल स्ट्रेंथ की, मार्केट में किस स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों मार्केट में ये 100 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो 100 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साथ ही इसका जो प्राइस है वो 5 रुपये कैप्सूल से लेकर के आपको 12 रुपये कैप्सूल तक के आपको सभी स्ट्रेंथ में और सभी ब्रांड के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको ये डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल अपने जेनेरिक नाम से डॉक्सीसाइक्लिन से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जो कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है। यहाँ पर डॉक्सीसिप 100, साथ ही आपको डॉक्स GLV के नाम से मिलेंगे, जिसमें आपको लैक्टिक एसिड बैसिलस मिला हुआ रहेगा। साथ ही आपको वेल डॉक्सी 100 के नाम से मिलेंगे। साथ ही आपको DS डॉक्सी लैक के नाम से मिलेंगे, इसमें भी आपको लैक्टिक एसिड बैसिलस है जो आपको मिला हुआ रहेगा। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। और हो सकता है इन सभी ब्रांड नेम के अलावे भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं, तो उन सभी ब्रांड नेम से भी आपको मिल जाएंगे। तो ये रहे इसके ब्रांड नेम। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, इसका जो यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका है जो उपयोग है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में डॉक्टर है जो इसका प्रयोग लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हमने यूज डिटेल में यहाँ पर आपको बताया है। सबसे इसका जो पहला उपयोग है वो है इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड। यदि किसी पेशेंट को ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर है जो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का है जो उपयोग डॉक्टर लेते हैं। साथ ही इसका अगला जो उपयोग है लंग्स इन्फेक्शन में। यदि किसी पेशेंट को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो और उसके कारण उसे अस्थमा हो, सांस लेने में दिक्कत हो रहा हो, तो वहाँ पर है जो आप है जो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल का उपयोग ले सकते हैं। साथ ही इसका जो अगला उपयोग है इपिडायडमो और क्राइटिस में। तो यहाँ पर इपिडायडमो और क्राइटिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें जो ब्रेशन के ऊपर घुमावदार ट्यूब जो है उसमें जो सूजन आ जाता है, यानी कि जो आपका टेस्टिज है उसके जो ऊपर का जो लेयर होता है, ब्रेशन के ऊपर का जो लेयर होता है उसे अंग्रेजी में टेस्टिज कहते हैं। उसके जो ऊपर जो घुमावदार जो परत होता है जो कि टेस्टिज को सुरक्षित करता है, ब्रेशन को सुरक्षित करता है, उसमें जो सूजन आ जाता है जिसे जो इपिडायडमो और क्राइटिस कहते हैं। तो वहाँ पर जो सूजन हो गया है तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को UTI हो यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर है जो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे जो उसका जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो ठीक किया जा सके। साथ ही इसका जो अगला उपयोग है इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में। यदि किसी पेशेंट को आंत में इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण उसे डायरिया हो रहा हो, वोमिटिंग हो रहा हो, तो वहाँ पर है जो आप है जो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन में इसका जो उपयोग ले सकते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को स्टोमैच इन्फेक्शन हो यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो गया हो तो वहाँ पर है जो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है अस्कारब टाइफस में। अस्कारब टाइफस एक ऐसा बीमारी है जिसमें जो पिस्सू नामक कीड़े के काटने से होता है। पिस्सू नामक कीड़े प्राय जो किसानों खेतों में और साथ ही जो बागवानी करते हैं वहाँ पर जो पाया जाता है। और जो अस्कारब टाइफस जो बीमारी है यह ज़्यादातर किसानों और बागवान जो करते हैं उनमें है जो पाया गया है।
तो वहाँ पर है जो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर किसी को अस्कार्ब टाइफस नामक कीड़े के काटने से उसे जो एलर्जिक हो या फिर बुखार आ रहा हो, तो वहाँ पर है जो आप है जो ये मेडिसिन दे सकते हैं। और अस्कार्ब टाइफस के बारे में एक कंप्लीट वीडियो हम अलग से बनाएंगे, जिसके बारे में हम अस्कार्ब टाइफस के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे, ये बीमारी क्या है, कैसे ठीक किया जाता है। साथ ही इसका अगला उपयोग है एक्ने वल्गरिज में। यदि किसी पेशेंट को एक्ने हो गया हो, यानी कि कील हो गया, मुहासे हो गया, जिसे आप पिंपल्स कहते हैं, अगर किसी पेशेंट को ये सब बीमारियां हैं, पिंपल्स वगैरह, कील मुहासे की, तो वहाँ पर है जो आप ये मेडिसिन का उपयोग ले सकते हैं, जिससे जो एक्ने वल्गरिज जो है उसे ठीक किया जा सके। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावा अन्य बीमारियों में भी उपयोग ले, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस कैप्सूल का जो साइड इफेक्ट है बहुत कम देखे गए हैं, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है तो उसमें आपको नोजिया होना, वोमिटिंग होना, रेसेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी हो सकता है, साथ ही आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो कम हो सकता है। साथ ही फास्ट हार्ट रेट, यानी कि आपका जो हार्ट की गति है वो है जो बढ़ सकता है। ये रहे इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इसके अलावा भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले। अगर इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो आप ये मेडिसिन लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की, किस पेशेंट में ये मेडिसिन सेफ है, किस पेशेंट में ये मेडिसिन अनसेफ है। तो सबसे पहले हम सेफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें ये मेडिसिन सेफ है, उसमें आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अनसेफ की बात की जाए तो जो पेशेंट प्रेगनेंसी है, लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, और जो पेशेंट ड्राइव करते हैं और जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसमें ये मेडिसिन अनसेफ है। यदि आप ये मेडिसिन दे रहे हैं तो अल्कोहल का सेवन कराना और साथ ही ड्राइव कराना बंद करा दें, ताकि है जो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। चलिए हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में। तो डोज तो ऐसे डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन, बेड के अकॉर्डिंग, बीमारी के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं और पेशेंट के कंडीशन के अनुसार डोज तय करते हैं। फिर भी हम नॉलेज के लिए आपको डोज बता देता हूँ। जो एडल्ट पेशेंट है उसमें है जो आप है जो 100 mg का 1 कैप्सूल बिड टाइम ए डे दे सकते हैं, यानी कि आप है जो दिन में 2 बार 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम आप इसे दे सकते हैं, खाने के बाद लेना है। तो ये रहे इसके कुछ डोज। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला होगा। इसके अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, इसके यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल में हमने आपको डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में इस वीडियो में आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मनो को कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को दबा दें।